हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि इफ y इक्वल टू ए ई के पावर एम एक्स प्लस बी ई के पावर एन एक्स इक्वल टू प्रूव द सेकेंड टाइम डिफरेंशियल ऑफ y माइनस सम ऑफ m प्लस n डिफरेंशियल ऑफ द वन टाइम ऑफ y प्लस m n y इक्वल टू प्रूव दैट 0। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप क्या करेंगे, डिफरेंशियल डी डी वाई, यहाँ पे डी डी वाई एक्स हो जाएगा। हाँ, और देखिए ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए। ई पर एक्स का क्या होता है, ई पर एक्स का ई पर एक्स से लिखिए। आई बार चैन रूल लगाइए, यम बाहर हो जाएगा, एक्स का कितना हो गया, एक हो गया। सिमिलर इसी तरह इसका भी निकालिए, बी बाहर हो जाएगा, बी बाहर कर लीजिए, ई पर एक्स का ई पर एक्स हो जाएगा। तो एन एक्स है तो एन एक्स, फिर बार चैन रूल लगाए तो क्या जाए, एन एक्स का कितना मन हो गया। आई बात समझे कि बताना पड़ेगा चैन रूल लगा। ठीक, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे हो गया वन टाइम डिफरेंशिएट हो जाएगा इतना, ए एम वाले लिख रहा हूँ, एम एक्स यहाँ पे बी एन ई के पावर एन एक्स। क्लियर। वंस अगेन सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये दोनों कांस्टेंट है, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। देखिए ये एम में बाहर हो जाएगा, फिर यहाँ पे ई पर एक्स का ई पर एक्स से लिखेंगे, एक बार चैन रूल लगा तो क्या एम आ जाएगा, एक्स कौन हो गया, यहाँ पे ए एम तो एम मिल के एम यहाँ से हटा दीजिए एम। क्लियर। इनटू प्लस यहाँ पे देखिए बी एन ई पर एक्स का ई पर एक्स से लिखेंगे तो एन एक्स है, एन एक्स लिख दिए, फिर इसमें चैन लगा एन आ जाएगा तो एन एन मिलके एन स्क्वायर हो गया। ठीक हो गया इतना। क्या करा है, सेकेंड टाइम आपका डिफरेंशियल ऑफ वाई। ठीक है, ये चीज यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये यहाँ पे पुट कीजिए पहला ये एन का प्लस में करके, फिर हम एक साथ ले चलते हैं। तो देखिए आप कितना है, डी स्क्वायर वाई डी डी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस डी वाई इसका बताओ कितना है। देखो जी, ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स, ठीक है, प्लस बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स, कितना हो गया, माइनस एम एन ऐसे। इसका कितना है हमारा, ठीक है, यहाँ पे लिखना ई एम ई के पावर एम एक्स प्लस बी एन ई के पावर एन एक्स। पक्का। प्लस क्या है, एम एन कम दिख रहा है, एम एन और वाई, वाई कितना आपका, उंगली आप लोग का तोड़ूंगा एक दिन। एम एक्स यहाँ पे हो जाएगा बी ई के पावर एन, ठीक है। देखिए इसका इसमें मल्टी, इन दिस मल्टी, इन दिस मल्टी, इन दिस मल्टी, इन दिस मल्टी, मतलब इस वाले में पावर नहीं मल्टीप्लाई होगा, इन दिस मल्टी, इन दिस मल्टी, इन दिस मल्टी हो जाएगा ना, मल्टी मतलब मल्टीप्लाई। एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स माइनस क्या हो जाएगा, ए एम स्क्वायर एम मिल के एम स्क्वायर, हाँ, ई के पावर एम एक्स। नाउ दिस कैंसिल, ठीक है। इसका फिर इसके साथ इंटू करें कितना जाएगा, माइनस बी एन एम ई के पावर एन एक्स, ठीक है। फिर इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा हमारा, माइनस यहाँ पे देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, ए एम एन ई के पावर एम एक्स कितना, फिर इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स। आंसर आ गया, बोले ना, बोले के लिए यहाँ पे हो जाएगा प्लस, देखो इसमें मल्टीप्लाई करना है, क्या जाएगा, दोनों के एक साथ करना, प्लस नहीं था इसलिए दोनों के एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, दोनों के साथ कर लेते हैं।
यम, देखो ए यम एन ई के पावर यम एक्स प्लस बी यम एन ई के पावर एन एक्स। काटो धड़ाधड़ सब कट रहा है। बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स, बी एन एक्स स्क्वायर बी ई के पावर एन एक्स, दिस कैंसिल, माइनस बी एम एन ई के पावर एन एक्स, दिस इज द प्लस, दिस इज द माइनस। ओए मजा, यहाँ पे एम एन ई के पावर एम एक्स, दिस इज द प्लस, दिस इज द माइनस, तो सब कट गया, तो वी गेट द जीरो। जीरो। धीरे होगा। जीरो इज अ हीरो। हाँ, जीरो Hence, हीरो ठीक है, इति सिद्धांतम। सिद्धांतम तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बोला। थैंक यू। ओके। सर कल मिलेंगे, अभी फिर नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं चालू है। आइए बच्चों, रिपीट करते हुए फिर हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का, जिसमें आपको पूछा जाता है जिस प्रकार आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े गणितीय आगमन सिद्धांत, उसी तरह प्रथम विधि का उपयोग करते हुए अवकलन को प्रूव करना, ये चीजें होता है। कैसे जनरली आप देखते हो, यदि ddx साइन एक्स का देखते हैं हम लोग, ओए साइन एक्स का देखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, cos x। ये डिफरेंशियल मेथड, लेकिन एक है कि प्रथम सिद्धांत के आधार पे इसको प्रूव किया जाए। प्रथम सिद्धांत के आधार पर, आधार के है प्रथम सिद्धांत के आधार पे, बेस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ये होता है एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। दिस इज द फार्मूला, लिमिट एच स्टैंडिंग टू जीरो। दिस इज द फार्मूला ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, ये प्रिंस होता है। ठीक है, आपको मिल जाएगा। तो यानी ये क्या दिखाता है, कोई भी आपका नंबर रहेगा, इसमें आप एच ऐड करेंगे, फिर उसका जो रियल फंक्शन रहता है वो लिखते हैं, फिर अपन एच होता है। तो यहाँ पे आप इससे कंपेयर करें, सपोज करें इफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, क्या है साइन, यहाँ पे एक्स है तो एक्स है। यदि आप हमें क्या चाहिए, एफ एक्स, तो ऐसे हो जाएगा सिंपल सा, इसमें एच ऐड करेंगे तो यहाँ पे एंगल में ऐड भी एच होगा। तो आप x प्लस एच ऐसे लिखते हैं, तो साइन x प्लस एच हो जाएगा। आप यही दोनों इसमें पुट करो। ठीक है, तो लिमिट एच स्टैंडिंग टू जीरो, सीधे ये लिख दो, साइन x प्लस एच माइनस साइन x अपॉन एच। या फिर लिखना कोई जरूरी नहीं है, फंक्शन शो करता है। तो देखो बहु, इस तरह से आप इसको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे कहीं बेटर आपका आइडियाज है कि इसका फॉर्मूला होता है, आप पढ़े हैं साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू, फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं, हाई स्कूल में भी पढ़े हैं आप लोग। क्या होता है फॉर्मूला, 2 cos c प्लस डी बाई 2 एंड साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग इसको देखें, c के देखें x प्लस एच है, सुनो, और d के देखें यहाँ पे x है। तो अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सिंपल सा, लिमिट h स्टैंडिंग टू जीरो 2 cos c प्लस d, दैट इज x प्लस h प्लस x बाई 2 and sin c, what is the c, x plus h minus x by 2 and total by h। clear now? तो देखा x when will add, कितना जाएगा आपका, लिमिट h स्टैंडिंग टू जीरो 2 cos 2x प्लस एच बाई टोटल 2 होगा ना। तो क्या हम इसके नीचे भी 2 लिखना है, इसके नीचे भी 2 लिखना है, लिख सकते हैं। एंड हियर द दिस कैंसिल, तो क्या बचेगा आपका, साइन एच बाई 2, और यहाँ पे क्या हो गया, एच हो गया। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा,
तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जब लिमिट होता है, लिमिट, ठीक है, थीटा इज टर्निंग टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1, यानी देयर मीन्स एंगल इक्वल होना चाहिए। क्या, यदि यहाँ थीटा तो थीटा है 1, तो यहाँ पे सोचो h/2 है, तो यहाँ पे भी क्या रहता, /2 रहता, तो फॉर्मूला बन जाता ना। तो आप ऐसे कंडीशन में अब क्या करोगे, अरे यार यहाँ पे यार थीटा है तो थीटा है, अब यहाँ h/2 है तो h/2 है, तो क्यों ना तुरंत माइंड में आना चाहिए, ओहो क्यों ना यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से डिवाइड करें। मैथमेटिक्स यही कहता है ना कि हम जितना ऐड करते हैं उतना सब्ट्रैक्ट भी कर लें, उसको प्रूफ चाहिए है। देखिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने से हाई 2 से हाई 2 कैंसिल हो जाएगा, आई एंगल के साथ आ गया, जिसको आप ऐसे लिखिएगा, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 cos x प्लस h/2, आई वाला लिमिट वाइज इसके साथ भी लगा लीजिए, ठीक है। लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 साइन h/2 बाई h/2 है। देखिए इतना की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्लियर। अब 1 की मल्टीप्लाई इसमें करें कोई इफेक्ट पड़ेगा, आप फिर जस्ट लिमिट अप्लाई कर लीजिए, h इक्वल टू 0, तो क्या आएगा आपका cos x प्लस 0/2, देयर मीन्स क्या हो गया आपका cos x। इस तरह से आ गया तो आपको 3 नंबर 2 नंबर आपको आसानी से इजीली आप गेटअप कर सकते हैं, राइट। बहुत इजी होता है, सिंपल सा माइंड लगाना रहता है। प्रथम सिद्धांत के आधार पर हम लोग इस तरह से प्रूव करते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान होता है, आप कोशिश तो कीजिए, आपकी हौसले बुलंद होगी और कभी आपकी हार नहीं होगी, कभी हार नहीं होगी। आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर कराते रहिए। सो थैंक यू। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इफ क्वेश्चन आपका है tan x, इसको हमें फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखना है, कितना आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि tan x को f(x) सपोज कर लिया। अब इसमें हो जाएगा f(x) प्लस h, तो वो हो जाएगा आपका tan x प्लस h हो जाएगा। यू नो फार्मूला कि क्या होता है, f(x) प्लस h माइनस f(x) बाई h, and there is the limit h is tending to 0 of f(x). क्लियर। तो देखा इसकी वैल्यू हमने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया, tan x प्लस h माइनस f(x) का कितना है, tan x बाई h, और लिमिट h is tending to 0। tan c माइनस tan d, इस तरह का फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, होता ही नहीं है, तो हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको चाहे इसको आप ये फॉर्मूला पढ़े हैं ना, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन, दिस इज द फॉर्मूला। इसी के अकॉर्डिंग इसको आप ब्रेक करो तो क्या देख पाओगी कि लिमिट h is tending to sin x प्लस h अपॉन cos x प्लस h हो जाएगा माइनस sin x अपॉन cos x बाई h। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करने आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, अब इसको हटा देते हैं, ठीक। इन दिस ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या लिखोगे, साइन x प्लस h इंटू कॉस, फिर इसमें इस तरह से हो जाएगा माइनस साइन x एंड कॉस x प्लस h बाई साइन कॉस है ना x प्लस h, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे भी ऐसे लिखते हैं ना, लिमिट h is tending to, okay। now see what is the formula, कौन सा फॉर्मूला बना आपका यहाँ पे, sin a cos b माइनस sin a cos b, there means this is the formula। फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट लिखना, sin a cos b,
कॉस ए साइन प्लस है माइनस होगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे इस तरह से, साइन ए की वैल्यू यहाँ पे हमारा एक्स प्लस एच माइनस बी वाला है, साइन ए कॉस बी, आई कॉस ए साइन बी, और देखिए कॉस एक्स प्लस एच एंड कॉस एक्स बाई एच। श्योर? नाउ सी डिड दिस कैन सी। तो इसको आप इस तरह से लिखिए, लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपान एच, यहाँ पे 1 अपान, इसमें भी लिमिट लगा था, एच इज टेंडिंग टू 0 कास एक्स प्लस एच और कास, अच्छा हाँ दिस इज ना, ठीक, क्या यहाँ पे लिमिट इक्वल है ना, जैसे स्टैंडिंग साइन थीटा अपान थीटा, तो देयर मीन्स दिस इज द वैल्यू 1, यहाँ पे भी आपको 1 अपान, यहाँ पर 1 लिमिट लेना डायरेक्ट, क्या एच इक्वल टू 0, तो क्या जगह एक्स प्लस 0 और दिस 1 अपान कास कास मिलके कास स्क्वायर एक्स और 1 बाई कास, व्हाट इज द रिटेल, आ गया। इजी होता है बच्चों, मंजिलें आसान हो जाएगी, पढ़ाई करोगे बहुत आगे बढ़ जाओगे। सो थैंक यू, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहो। आइए इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, वैसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे, लेकिन चलिए क्वेश्चन आपका है, इफ एफ एक्स इक्वल टू काट एक्स है, इस तरह से। तो आपको क्या करना है, मार्कर इतना है, इफ द सपोज एक्स प्लस एच इसमें हम लेके चले तो कॉट एक्स प्लस एच हो जाएगा। तो फंक्शन सीधे हम लिखें, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं फार्मूला, फार्मूला पे, तो हो जाएगा काट एक्स प्लस एच माइनस कॉट एक्स अपान एच एंड हियर द लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0। बच्ची तो देखो, बट ये कॉट का जो फार्मूला होता है, कॉट एक्स या थीटा कॉस अपान साइन एक्स, इसी के अकॉर्डिंग हम इसको ब्रेक करें, तो लिमिट एच स्टैंडिंग कॉस एक्स प्लस एच एंड दिस इज योर कॉस, यहाँ पे कास अपान साइन हो गया, और यहाँ पे भी आप लिखें कॉस एक्स अपान साइन अपान टोटली एच। व्हाट विल डू, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो लिमिट एच स्टैंडिंग टू 0, पहले इसको लिख दो, ठीक है, कास एक्स प्लस एस, उससे कोई इफेक्ट नहीं, साइन एक्स माइनस लिखें यहाँ पे कास एंड देयर इज साइन एक्स प्लस एच अपान, इन दोनों के एक साथ साइन एक्स प्लस एच साइन एक्स एंड फुल्ली अपान एच हो जाएगा। तो देखा, फिर क्या करना है यहाँ पे, लिमिट एच इज टर्निंग टू 0, तो देखिए साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये भी फॉर्मूला हो गया हमारा, साइन ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू क्या आपका एक्स माइनस, माइनस अंदर जाएगा सीधे इसको माइनस कर देगा, ठीक है, हाई ए माइनस बी, या माइनस गया डायरेक्ट पास हो गया, राइट, एंड दिस इज द साइन एक्स प्लस एच साइन एक्स एंड देयर इज एच, तो एक्स एक्स कैंसिल एंड देयर इज द फार्मूला साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस आगे निकाल लेते हैं, निकाल देखिए, माइनस हाई कट गया है तो माइनस एच बचा ना, तो बाहर निकाल लेंगे, तो लिख दीजिए माइनस आगे लिमिट एच स्टैंडिंग टू 0 साइन एच अपान, ये वाला एच इसके साथ है, थोड़ा सा किनारे लेके चलिए, यहाँ कुछ नहीं थे तो ऐसे पूरा अपान होगा ही ना, फिर यहाँ पे लिमिट एच स्टैंडिंग टू 0 1 अपान साइन एक्स प्लस एच
एंड देयर इज अ साइन। तो इसके अकॉर्डिंग दिस इज द फॉर्मूला। आई माइनस को हटाकर 1 हुआ और यहाँ पे 1 अपान लिमिट लेना डायरेक्ट h इक्वल टू 0, तो साइन x प्लस 0 एंड साइन x, तो -1 या -1 और साइन साइन द साइन स्क्वायर x एंड 1 बाई साइन इज द नोन एज कोसेक स्क्वायर x, हेंस प्रूफ या आंसर। ठीक है, तो इस तरह से लगाते रहें और पूछते रहें। चलिए इसी क्रम को आगे हम बढ़ाते हुए, यदि इस टाइप का क्वेश्चन कोई फंक्शन हो एफ एम स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे यह डिस्क्राइब करे कि मान लीजिए कि यम लेस देन आबली इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे, यानी यहाँ पर ऐसे, यहाँ पे मैं यम लेता हूँ एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 वेयर यम लेस देन इक्वल ऑफ द 0, और यहाँ पर यम स्क्वायर माइनस 1 पे वेयर यहाँ पे यम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में ऐसा यहाँ पे ये बताना है कि क्या ये यहाँ पर सतत होगा या असतत होगा, यानी सतत या असतत की बातें होंगी, ये चीजें देखना है। देखो यहाँ पे एफ एम स्क्वायर प्लस 1 इस तरह से है, तो दो केसेस होते हैं इसमें। ऊपर वाला आप नेगेटिव लिख चलो, यम माइनस एच तो हो जाएगा यम माइनस एच का होल स्क्वायर। देखो जी यहाँ पे प्लस 1, तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें लिमिट भी लेके चलना है। लिमिट एच इज टर्निंग टू 0, इसको यहाँ पर स्क्वायर करो ऐसे, लिमिट एच इज टर्निंग टू 0 यम स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 यम एच प्लस 1, इतना हो गया। जैसे इसमें देखो यम स्क्वायर प्लस 1 है, यम स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ वेयर इसको जहाँ पढ़ते हैं यम लेस देन इक्वल टू 0 यम इज ग्रेटर देन 0, इस पे बताना है सतत है कि असतत है। यदि दोनों सेम है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट यदि इक्वल आता है तो सतत होगा, अदरवाइज असतत होगा। तो सिंपल से हम देख पाते हैं, हमने इस तरह से यहाँ पे ब्रेक किया। अब यहाँ कंडीशन देखिए, कंडीशन क्या कह रहा है यहाँ पे कि यम लेस देन द याबलिक इक्वल टू 0, यानी इस कंडीशन में यहाँ पे कि वैल्यू जो है 0 से क्या है, कम है। तो 0 से कम होने का रीजन क्या आपको समझ में आएगा, ओहो कि यम इक्वल टू क्या ना ले चला, -1 लेके चला, और यहाँ पे डायरेक्ट एच की वैल्यू ले लेते हैं 0। ठीक है, तो देखो 1 का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव 1 0, और ये हो जाएगा आपका 0 -1 तो +2 हो जाएगा, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये खत्म हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे प्लस दिस, तो देयर मीन्स यहाँ पे हमें गेट अप होगा 2। तो लेफ्ट हैंड पे हमें रिसीव होता है 2, यदि राइट हैंड पे भी हमें 2 आ जाता है तो हमारा सतत होगा। अब देखो लेफ्ट हैंड के लिए स्पेशली देख लेते हैं, ये आपका राइट हैंड के लिए। तो राइट हैंड में यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि यम इक्वल टू यहाँ पर एम स्क्वायर माइनस 1 है। अब यहाँ पर एम प्लस एच, इतना दिमाग में रखे रहना, ऊपर वाले पे निगेटिव एच वाला लेके चलते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट लेके चलो, लिमिट एच स्टैंडिंग टू 0 यम प्लस एच का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस या -1 है। ठीक है, तो इसका हम स्क्वायर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab। ठीक है, ये छोटा मोटा यदि पेपर में आता है तो फॉर्मूला आप साइड में लिख दीजिएगा। तो ऐसे कंडीशन पे, और यहाँ पे एक चीज और भी देख लो, इसको यदि हम ओपन भी कर दें, लिमिट एच स्टैंडिंग टू 0 ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2mh -1। अब यहाँ पे देखना इसका कंडीशन क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि यम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी 0 के बराबर भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है। तो यम की वैल्यू हमें यहाँ पे पॉजिटिव, तब 1 पुट करेंगे, तब 1 पुट यहाँ पे जैसे करेंगे तो वी गेट द वैल्यू, एच की वैल्यू भी यहाँ पे लिख दे रहा 0 डायरेक्ट,
तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 0 स्क्वायर, यहाँ पे 2 इंटू m इक्वल 1 इंटू 0 माइनस 1। तो दिस कंडीशन में 1 का स्क्वायर 1 होगा, 0 0 माइनस दिस, तो ये हो जाएगा क्या होगा 0। तो क्या ये 2 और 0 इक्वल है? नहीं ना। तो यहाँ पे लिखना है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर नॉट इक्वल, सो दिस इज द असतत। ये असतत है। इस तरह से करोगे 2 नंबर मिल जाएगा। अब इसी में का एक क्वेश्चन और देखो, यहाँ पर यदि इस तरह से क्वेश्चन आपका एफ फंक्शन पे कोई उठाता है, ठीक है, जिसका कंडीशन ये कहा जाए इसमें कोई को अननोन फंक्शन दे दे। यहाँ पे मान लो 3 है, ठीक है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे मैं लिख दूँ m पे समझा रहा है तो m ले लेते हैं, और यहाँ पे इस तरह से रहे m स्क्वायर माइनस 25 वेयर लेस देन इक्वल टू 5 इज ग्रेटर देन टू 5, ठीक है, इस कंडीशन पे। तो कह रहा है कि इस यहाँ पर आपको ये देखा जाए कि चलिए इसमें के स्क्वायर भी लेते हैं, के की वैल्यू क्या होगा इस कंडीशन में, के की वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्लस हमें माइनस लेके चलना लेफ्ट हैंड लिमिट में, तो एफ एम लिमिट लिमिट, ठीक है, एच इज टर्निंग टू 0, ठीक है, माइनस यहाँ लगा सकते हो या ऐसे लिख दो तभी चलेगा। तो क्या आप ऐसे लिखोगे एम माइनस एच का स्क्वायर है, 5 के का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, ये सीधे इसको ओपन करना, लिमिट एच इज टर्निंग टू 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2mh, ठीक है, ये हो जाएगा आपका -5। अदरवाइज इसको चाहते तो इस पे भी तोड़ सकते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, ठीक है। तो बढ़िया है, इससे बढ़िया अभी ऐसे ही लिख रहे हैं था। अब यहाँ पे क्या करा कंडीशन है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि m लेस देन इक्वल टू द 5, मतलब ये इक्वल है। तो हम सपोज करते हैं अधिकतर इस तरह से क्वेश्चन में 4 नहीं लिखना है, 5 ही लिख दीजिए, क्योंकि इक्वल भी दे रहा है। यदि ऐसे रहता तब आप 4 लिख सकते थे, तो डायरेक्ट हम 5 यूज कर रहते हैं, और h की वैल्यू यहाँ पे लिखना 0, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपका ये 5 5 जा 25 पे 0 आगे हो जाएगा आपका -2 इंटू 5 इंटू 0 आगे हो जाएगा 25 के स्क्वायर, ठीक है। अब इस कंडीशन पे यहाँ पे लेफ्ट हैंड में है पॉजिटिव वाला साथ हो जाएगा, सीधे पॉजिटिव, यानी सीधे यहाँ पे समझ लो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ, आई इसको इधर मूव करो, -25 ये हो जाएगा 0 -0 -25 के स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे -23 या -25 इक्वल टू के स्क्वायर। तो दिस कैंसिल, यानी 22, गुड, 22 अपन कितना जाएगा 25 ऑफ द के स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो रूट में, तब इतना आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका फैक्टर होगा, इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। यानी 1/5 रूट में लिख दो 22 ऑफ द के, तभी इस तरह से कंडीशन क्वेश्चन बनेंगे। तो देयर इज द वेरी सिंपल वेरी इजी, हमेशा कोशिश करना चाहिए कि इस तरह से सॉल्व करने के लिए एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट के लिए होता है, ठीक है। अब यही पे XYZ कुछ भी मान के आप लगा सकती हो। तो वेरी सिंपल। सो गॉड ब्लेस यू, लाइक सब्सक्राइब करते रहें, देखते रहें, कमेंट करते रहें। सो थैंक यू। सर जी कौन सा वाला कहाँ से लगा है? हम पे मान सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कौन सा बताना है? सेक का। फर्स्ट प्लेस पर रखिए काटी, प्रथम वही बताया जी। तो हम आते हैं यहाँ पे f(x) इक्वल टू सपोज करते हैं हमारा सेक है, x प्लस एच लेके चलेंगे यहाँ पे, सेक x प्लस एच इतना है। तो अब सिंपल से हम लोग यहाँ पे देखेंगे f(x) फंक्शन जो हमारा सेक है
तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं x प्लस एच माइनस, देखो एक हो जाए और फिर बाई एच एज ए लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0। हम सेक सी माइनस सेक डी का इस तरह से फॉर्मूला लोग नहीं पढ़े हैं, तो इसका फॉर्मूला जबकि हम लोग जानते हैं सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cos, तो इसी के अकॉर्डिंग तोड़ दीजिए, लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 1/cos x प्लस एच 1/cos x हो जाएगा बाई एच, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 cos 1 जा cos x, यहाँ पे माइनस cos x प्लस एच, फिर हो जाएगा cos x प्लस एच cos x बाई एच। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा कौन सा, cos c माइनस cos d का, यू नो 2 sin c प्लस d बाई 2 और साइन क्या होता है d माइनस c बाई 2। तो यहाँ पर ऐसे इसको लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 क्या लिखते हैं 2 sin x प्लस एच बाई 2, फिर लिखते हैं साइन डी की जगह क्या है x प्लस एच माइनस एक्स बाई 2, और यहाँ पे cos x प्लस एच cos x, यहाँ पे डायरेक्ट इसको रेसिप्रोकल कर दें 1/h, 4 अपन होगा ना, यहाँ कुछ नहीं तो हम सीधे 1 लगा लेंगे। तो आप रेसिप्रोकल जैसे करेंगे बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा आपका लिमिट, ठीक है, तो यही 2x हो जाएगा सीधे 2 sin x प्लस h बाई 2, डायरेक्ट मतलब समझिए ऐड करके कट कर दिया हूँ, और यहाँ पे दिस तो साइन हो जाएगा h बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा cos x प्लस h cos x और h हो जाएगा। ठीक है, दोनों के साथ लिमिट ले लीजिए, आ गया h इज टेंडिंग टू 0 2 sin x प्लस h बाई 2, और यहाँ पर जाएगा cos x प्लस h cos x, और यहाँ पे लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, ये वाला इसके साथ हो गया, आई वाला फिर इसके साथ है, आ जाएगा तो साइन h बाई 2 बाई h। ठीक है, तब सोचिए यहाँ पे बाई 2 रहता तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, यहाँ का जो 2 बचता है इस 2 से ये 2 कर जाता, आप यहाँ पे लिमिट ले लीजिए h इक्वल टू 0, तो साइन यहाँ पे x प्लस 0 बाई 2, फिर यहाँ पे cos 0, फिर यहाँ पे cos x, और इसकी वैल्यू फिर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, तो साइन x अपान cos x इंटू cos x, तो साइन अपान cos इज द 10, आया कुछ कोएफिशिएंट 1 है, 1/cos इज द sec। ठीक है, चाहिए आगे पीछे कहीं भी लिखूं उससे इफेक्ट पड़ता नहीं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप लोग लगा के लेके आएंगे। थैंक यू। अब कोई भी डाउट क्वेश्चन है तो आप लोग पूछते रहिए, समझते रहिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कराते रहे। सो थैंक यू। वीडियो निकालूंगा मैं। गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे क्लास 9 का इंग्लिश मीडियम के लिए भी और हिंदी मीडियम के लिए भी बातों को समझना है कि किस तरह से कौन से कॉन्सेप्ट आइडियाज क्या कहते हैं। तो मैथ में हम लोग सीखेंगे, क्या दे रखा है यहाँ पे आपके बोर्ड पे, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड दैट इज घनाभ का, हिंदी बोलते हैं, दोनों लिख देते हैं, दोनों बच्चों के लिए काम आ जाएगा। घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल या सरफेस, वो पृष्ठ भी बोलते हैं। ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय भी बोल सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। व्हाट इज पृष्ठीय क्षेत्रफल।
हिंदी वाले हिंदी पे ध्यान देंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश पे ध्यान दे लेंगे, दोनों लैंग्वेज पे ध्यान दे सकते हैं, आपके ऊपर है। तो सरफेस एरिया पर क्यूबाइड, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यू नो वेरी वेल कि घनाभ किस तरह से बनता है। घनाभ ऐसे ठीक है। अभी तो रेक्टेंगुलर हुआ, यहाँ पर हम मतलब आयत फॉर्म में हुआ। अब यहाँ से थोड़ा सा हम आप लोग इस स्केल के से खींचिएगा, ठीक है। तो दिस ऐसे बना दीजिए, ये ऐसे हो जाएगा, और इसको ऐसे मिला दीजिए और ये ऐसे मिला दीजिए। तो क्या बन गया? क्यूबाइड। क्या बन गया? क्यूबाइड बन गया, घनाभ बन गया। है बस समझे? तो इसका कुल कितने फ्लक्स हैं? 6 फ्लक्स हैं। कितने फ्लक्स हैं? 6। आपके बुक भी थे 6 फ्लक्स हैं। ऊपर वाला, नीचे वाला 2, 3, 4, 5 और पीछे वाला 6 हो गया। सपोज करो दिस इज योर बुक। ओए फर्स्ट इसके ये वाला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 ऐसा समझे। तो ये इसके 6 क्या हुए? ये यहाँ पर हम देखेंगे इसके कुल कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल होंगे, डेट मीन सरफेस एरिया होंगे। तो बच्चा लोग आप सिंपल सा ऐसे पहले देख लो, यहाँ से पहले यहाँ से लेके चल रहा है। ये भी लेंथ है ना, ये सपोज करो ये लेंथ है और ये भी लेंथ है, समझ पा रहे हो? यानी ये ब्रेथ है और क्या है, ये भी ब्रेथ है, समझ गए? तो पहले के लिए यदि हम नाम लेते हैं एरिया, क्या लिखते हैं? एरिया, एरिया ऑफ, देखो यहाँ पे यदि मैं नाम रखूं A B C D, ठीक है। तो एरिया फर्स्ट, इसको पहले हम फर्स्ट ले लेते हैं। क्या लेते हैं? फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एरिया फर्स्ट, यहाँ पे सरफेस का लीजिए, यानी पहले भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आप सिंपल सा लिखते हो ना, क्या लिखोगे? यानी ये यहाँ पर लेंथ हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो जाएगा और यहाँ तक का क्या हो जाएगा आपका ब्रेथ हो जाएगा, LB। क्या होगा? LB। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का ये इधर से एरिया हो गया, एक इधर भी लेंथ और एक इधर भी ब्रेथ। मतलब ये जितना लंबाई ये भी इतना लंबाई होगा, ये जितना ब्रेथ है ये भी इतना ब्रेथ होगा। आए बात समझे? तो हम सभी को जो है एक साथ लेके चलते हैं। इसमें देखो 2 है तो 2 से पहले ऐसे लेंथ इंटू ब्रेथ लिखोगे। अब जब 2 है तो 2 से क्या करोगे? मल्टी कर दो। क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई LB, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना है हमें 2LB। 20 का मीन मल्टीप्लाई होता है, 20 का क्या होता है? मल्टीप्लाई है, 20 में मल्टीप्लाई होता है। आए बात समझ में? ठीक, LB हो गया। अब फिर यहाँ से ABCD, अभी देख लो, ओए EFG और H, ये नाम रख दिए। यहाँ पे ABCD हो गया, EFGH और गिरा न दर। अब यहाँ देखिएगा, इसी तरह फर्स्ट वाले को हम देख लिए। सिमिलर क्या करेंगे? सेकेंड वाले पे देखेंगे एरिया ऑफ सेकेंड, यानी दूसरे पाते हैं। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे ऐसे ही, सेम सेम इधर से भी वही होगा। यहाँ तक का भी लेंथ कितना होगा? L। यहाँ तक का भी लेंथ कितना होगा? यहाँ तक का ब्रेथ कितना होगा? B। यहाँ तक का ब्रेथ कितना होगा? B। ठीक है। ऐसे मैं पढ़ा रहा था तो मैंने कहा बी था, करा बॉय, मिला करा बाल, मैंने एक अदा यहाँ पे मिला करा सजी ब्रेथ ब्रेथ ब्रेथ। अरे हाँ, ये लड़का दिमाग लगाया है, ठीक है। तो तुम्हें भी बड़ा चुलचुली वाले लड़के रहते हो तुम, हाँ। तो यहाँ पे क्या जाएगा? बी था ब्रेथ। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे लेंथ लेंथ ब्रेथ ब्रेथ है, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो जैसे ये लिखा हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 2
यहाँ पे भी लिखिएगा क्या, एल बी हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर इस तरह से बी और एच, बी और एच। क्यों बी एच में लिखा हूँ, देखो बी एच हाई, जैसे एक तरह से हाइट का भी काम करेगा ना, तो इसको बी वाले को हम किस में कन्वर्ट कर दिए, एच में कन्वर्ट कर दिए, किस में कर दिए, एच में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। या इस तरह से इसको अब मिलाओगे ऐसे कंडीशन में तभी वही चीज होगी, ठीक है। या यहाँ से ऐसे लेकर चलो तभी वही चीज होगा, हाइट में आएगा। आए बात समझे। यदि मान लो तुम यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, चलो अभी रह लेते हैं ये, ठीक है। ये आप देखना, तो इस कंडीशन में आप देख पा रहे हो कि ये इस तरह से है। यदि हम इस तरह से इसका फ्लक्स लेकर चलते हैं तो देखो ये क्या तुम्हारा होगा, एक हाइट होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया आपका हाइट हो गया, आई हो गया हमारा बी हो गया, ठीक है। तो इसी तरह हम लिखते हैं। एक बार देखो, सबसे बेटर तरीका मैं तुम लोग को बता दूं याद रखने के लिए, पहले लेंथ, फिर क्या हुआ ब्रेथ, फिर क्या हुआ हाइट, दो का इंटू एक साथ कर लो, याद रखने का। एल बी एक साथ, देखो एल बी हो गया, फिर एक साथ लेना बी एच, तो वही देखो बी एच एक साथ हो गया, फिर क्या हो जाएगा यहाँ से एच एल एक साथ, ठीक है। तो एरिया आप यहाँ पर लिखेंगे किसका, एरिया आप थर्ड पे देखेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, ये सेकेंड वाला पार्ट मान लो यहाँ, ये वाला सेकेंड ले लेते हैं, सेकेंड यहाँ पे देखना जी बच्चे, आइए हो जाएगा हमारा इस वाले पे आ जाएगा तो थर्ड। तो एरिया थर्ड में क्या देखोगे, यहाँ पर देखो एल बी हो गया है, फिर बी एच हो गया, फिर कहाँ से आएगा 2 एच एल हो गया है, बस में इंटू लिखो या ना लिखो, ठीक है। या आपके ऊपर डिपेंड करता है। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इन तीनों को सम आप कर दो। क्या करना है, सम आप कर दें। तो जब सम आप करेंगे तो यहाँ क्या देख पाएंगे हम लोग, देखिए तीनों को सम आप कर देते हैं, एडिंग 1 सेकेंड एंड थर्ड। फार्मूला देखो किस तरह से लिखा जा रहा है, ठीक है। लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगा तुम लोग को। यहाँ तो हम सिंपल सा देख पाएंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरिया टोटल क्या, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, यस से सरफेस, ये से एरिया, एरिया, तो तीनों को ऐड करो क्या जाएगा 2LB, क्या आएगा 2LB। फिर दूसरा क्या जाएगा 2BH, फिर तीसरे में क्या जाएगा 2HL। तो देखो क्या कॉमन है 2 खींच लो, तो कॉमन आप यहाँ पर ले लोगे तो क्या बचेगा आपका, बचेगा LB, फिर क्या बचेगा BH, फिर क्या बचेगा HL। यही बन जाता है हमारा सरफेस एरिया के लिए फार्मूला। क्या बनता है फार्मूला। तो याद रहेगा हमेशा के लिए कि यहाँ पे किस तरह से हमें लेके चलना है, एक क्यूबाइड बनाना है, ठीक है। क्यूबाइड बना के यानी बक्सा की तरह बना के, तो उसका लेंथ ले लेना, ब्रेथ ले लेना, ये पहला कंडीशन हो जाएगा। फिर दूसरे कंडीशन में ब्रेथ लेना, हाइट लेना, फिर तीसरे कंडीशन में क्या हो जाए हाइट और लेंथ ले लेना, ये चीज़ें है। आए बात समझे। तो बहुत बहुत सिंपल तरीके से बच्चा आप लोग बना सकते हो। कोई प्रश्न है तो पूछो, कुछ तुम लोग के दिमाग में खुपाती आ रहा है तो पूछो कि सर जी हम नहीं ऐसी लेंगे, हम नहीं सर जी ऐसी लेंगे, तब क्या होगा। तो ऐसे पूछना चाहिए, समझना चाहिए, तब आप लोग के लिए बहुत बेटर बन पाएगा, ठीक है। तो ये क्लास 9 के लिए भी बहुत बेनिफिट है, क्लास 8 के लिए भी बेनिफिट है। और जो बच्चे जो तैयारी करेंगे जवाहरलाल नेहरू में कॉलेज स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है, और भी ये जो है नवोदय में एडमिशन करने लेने के लिए, तो ये सब बहुत ज़्यादा इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी मैं आपको क्या डिस्क्राइब कराया हूँ, फार्मूला। क्या डिस्क्राइब कराया हूँ, फार्मूला, सूत्र डिस्क्राइब कराया हूँ। इसके बाद अभी जो है इस पे सवाल लगाए जाते हैं। कहेगा लंबाई 2 मीटर है, चौड़ाई आपका समझ लो कि 1.5 मीटर है, ऊंचाई चाहे 3 मीटर है, तो ऐसे कंडीशन में उसका सरफेस पृष्ठ कितना होगा, इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा। आए बात समझ में, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, कराते रहें। थैंक यू।